अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज तारीख है 8 जनवरी और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़, जहां हर खबर आपके भरोसे के साथ पेश की जाती है। तो चलिए आज की 14 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। इन खबरों में वो सब शामिल है जो आपको जानना ज़रूरी है। मुल्क के हालात से लेकर दुनिया भर की अहम खबरें। हमारा मकसद सिर्फ आपको सही और साफ जानकारी देना है। तो जनाब, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आयरलैंड का बड़ा कदम। आयरलैंड ने औपचारिक तौर पर साउथ अफ्रीका के केस का समर्थन किया है, जिसमें इजराइल पर गजा में जनसंहार का इल्जाम लगाया गया है। यह मामला अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने है, जहां इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। आयरलैंड का यह फैसला मानवाधिकार और इंसाफ के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ये आरोप गजा में इजरायली हमलों और वहां के अवाम की मुश्किल हालात को लेकर लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला और बड़ा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि कई देशों ने इस मुद्दे पर साउथ अफ्रीका की आवाज को सराहा है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप का नया दावा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि वे गोल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गोल्फ ऑफ अमेरिका रखने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये दावा अपनी हालिया तकरीर के दौरान किया। ट्रंप ने कहा कि ये नाम हमारी ताकत और सरजमीन की पहचान को बेहतर तरीके से पेश करेगा। इस बयान पर सियासी और समाजी हलकों में मुख्तलिफ राय देखने को मिल रही है। इस बयान के बाद ट्रंप की नीतियों पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है, जहां कुछ लोग इसे राष्ट्रवादी सोच बताते हुए तो इसे तशद्दुद बड़ा बयान बता रहे हैं। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड्रयू टेट का नया सियासी ऐलान। मशहूर शख्सियत एंड्रयू टेट ने अपनी नई सियासी पार्टी BRUV के ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का मकसद ब्रिटेन को दोबारा ईसाई तहजीब में बहाल करना है। टेट ने वाजे किया है कि उनकी पार्टी जायोनिस्ट और इस्लामिक एजेंटों का समर्थन नहीं करेगी। उनका कहना था कि हमारा फोकस सिर्फ कौमी बहाली पर है, ताकि ब्रिटेन अपनी असली पहचान वापस हासिल कर सके। इस ऐलान के बाद सियासी और समाजी हलकों में इस बात पर पार्टी को लेकर एजेंडा मंसूबों को लेकर बहस छिड़ गई है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐलान किया है कि वे जल्द ही 2 नए जमीन दोज मिसाइल बेस और फ्लोटिंग बेस का अनावरण करेगा। ये क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जैसी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के सपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। IRGC के मुताबिक ये नए बेस मुल्क की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएंगे और हर तरह की हिफाजत हालात से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। इस बेस पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ईरान की ताकत में इजाफा करेगा। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान की IRGC का बड़ा सैन्य अभ्यास। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस फोर्स ने नतंज परमाणु स्थल के पास एक बड़े सैन्य अभ्यास का इक्तदार 1403 का आगाज किया है। इस ड्रिल का मकसद इलाके की हिफाजत को और ज्यादा मजबूत करना है। अभ्यास के इस मरहले में एयर डिफेंस यूनिट्स नतंज परमाणु साइट्स की मुकम्मल हिफाजत कर रही है, जिससे किसी भी हवाई खतरे का जवाब दिया जा सके। IRGC ने बताया है कि यह ड्रिल मुल्क की दिफाई ताकत और रणनीतिक तैयारी को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम भी है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त हूं, ट्रंप का कहना है। एक बयान में यह कहा गया है कि मैं इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त हूं। मैंने यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास को मुंतकिल किया और इजराइल के हक में हालिया कामयाबियों में अहम किरदार निभाया। यह बयान उस शख्सियत की जानिब से आया है जिसने इजराइल की सियासी और सामरिक ताकत को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। यरूशलेम को इजराइल की दारुल हुकूमत तस्लीम करने वाले इस कदम को दुनिया भर में सियासी और समाजी
तबकों में मुख्तलिफ रायों के साथ देखा गया है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा के उत्तरी हिस्से में इजरायली सेना के 2 सिपाही हलाक हो गए हैं। इजरायली सेना ने रिपोर्ट दी है कि गजा के उत्तरी हिस्से में नहल ब्रिगेड के 2 सिपाही हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में ब्रिगेड के कंपनी कमांडर और उनके डिप्टी शामिल हैं। इस घटना ने इजराइल की सैन्य तैयारियों और गजा में जारी संघर्ष को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेना ने इस वाकये को लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। गजा में बढ़ते तनाजों और सैन्य संघर्ष के चलते हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। इजरायली अवाम और सियासी हलकों में इस घटना को लेकर गम और गुस्सा खासतौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान पर निगरानी जारी। फारस की खाड़ी में अमेरिकी MQ-4C ट्राइटन ड्रोन की निगरानी ने कम से कम तेज कर दी है। यह ड्रोन ईरान की हरकतों पर बारीकी से नजर रख रहा है। MQ-4C ट्राइटन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी तक निगरानी करने की सलाहियत के लिए मशहूर है। यह ड्रोन इस इलाके में अमेरिका की मौजूदगी और रणनीतिक मकसद को मजबूत करने की अहम कोशिश का हिस्सा है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा अमेरिका के विलय की चर्चा तेज हो गई है। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा के कुछ हलकों में अमेरिका के साथ विलय को लेकर दिलचस्पी दिख रही है। ट्रंप ने कहा है कि अगर कनाडा अमेरिका के साथ मर्ज हो जाए तो टैरिफ पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। रूस और चीन जैसे खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा मिल सकेगी। इस बयान ने कनाडा और अमेरिका दोनों मुल्कों में सियासी और समाजी बहस छेड़ दी है। जहां कुछ लोग इसे आर्थिक और सामरिक तौर पर फायदेमंद बता रहे हैं, वहीं कई लोग इसे कनाडा की खुदमुख्तारी के लिए खतरा बता रहे हैं। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तिब्बत में 7.1 तीव्रता का जलजला, भारी तबाही। तिब्बत में 7.1 तीव्रता के जलजले ने भारी तबाही मचाई है। इस वाकये में अब तक 53 लोगों के हलाक की तस्दीक हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। जलजले की वजह से कई इमारतें जमीन बोझ हो गई और बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्यों में मुस्लिम अफवाज और लोकल अथॉरिटी शामिल है, लेकिन मुश्किल हालात और खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावटें आ रही हैं। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका में पहली बार H5N1 बर्ड फ्लू से इंसानी मौत। लुइसियाना में बर्ड फ्लू में पहली इंसानी मौत की तस्दीक हुई है। यह अमेरिका में इस खतरनाक वायरस से दर्ज किया गया पहला मामला है। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक मरीज की हालत शुरू में गंभीर थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। H5N1 वायरस आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन इंसानों में इसके फैलने के मामले बेहद कम होते हैं। अधिकारियों ने इलाके में एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी है। यह मामला हेल्थ सेक्टर और समाजी हलकों में खासी चिंता पैदा कर रहा है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की के साथ जंग की संभावना के लिए तैयार रहे इजराइल। नेतन्याहू सरकार द्वारा नियुक्त नेगेल कमेटी ने चेतावनी दी है कि इजराइल को तुर्की के साथ संभावित टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की अपने उस्मानी दौर के असर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इजराइल के साथ तनाव बढ़ सकता है और यह जंग की शक्ल भी ले सकता है। कमेटी के मुताबिक तुर्की की मौजूदा हिकमत अमली और इलाकाई ताकत बढ़ाने की कोशिश मिडल ईस्ट में नए तनाज़े को जन्म दे सकती है। इजराइल के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी दिफाई सलाहियतों को और मजबूत करें और तुर्की के इरादों पर कड़ी नजर रखें। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडोनेशिया ब्रिक्स का मुकम्मल रुकन बना। इंडोनेशिया ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में मुकम्मल रुकनियत हासिल कर ली है। यह ऐलान इंडोनेशिया की बढ़ती वैश्विक अहमियत और इसके माशी तरक्की की तरफ एक अहम कदम है। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका पहले से शामिल है, अब इंडोनेशिया के जुड़ने से और मजबूत हो गया है। इंडोनेशिया की माशी और सियासी पोजीशन इस ग्रुप को वैश्विक ताकत के तौर पर पेश करने में एक अहम
किरदार निभाएगी। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली जुल्म का दिन के 459 दिन। गजा में इजरायली कब्जे की बर्बरियत जारी है, जहां 7 अक्टूबर से अब तक 45,885 लोग शहीद हो चुके हैं। वहीं 1,09,196 लोग जख्मी हो चुके हैं। 24 घंटे में इजरायली फौज ने गजा पट्टी में 3 बड़े कत्लेआम किए, जिनमें 31 लोग शहीद हुए और 57 लोग घायल हो चुके हैं। ये हालात इंसानी हुकूक और इंसानियत के खिलाफ एक संगीन वारदात की निशानी है। गजा के मासूम लोग इस जुल्म का सामना कर रहे हैं, जबकि आलमी बिरादरी इस मामले पर सख्त कदम उठाने की पुकारें बढ़ाती जा रही है। वहीं आप आखिरी और 4वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान का फ्रांस पर पलटवार। ईरान के विदेश मंत्रालय के तर्जुमान इस्माइल बगई ने फ्रांस के सदर इमिल मैक्रा के हालिया बयानों को बेबुनियाद और करार दिया है और कहा है कि मकरून और पश्चिमी एशिया के अमन और स्थिर के लिए अपने गैर तामीर रवैयों पर गौर करना चाहिए। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक बगई ने यह मामला तनकीदों के जवाब में दिया, जो उन्होंने फ्रांसीसी सफीरों के सालाना कॉन्फ्रेंस में पेश किए। मकरून ने ईरान की क्षेत्रीय और खारिजी पॉलिसियों से लेकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई इल्जामात लगाए। फ्रांस के सदर ने ईरान को यूरोप के लिए मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा रणनीतिक और सिक्योरिटी चैलेंज करार दिया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाजुक मोड़ पर बताया है। इस पर बगई ने जवाब दिया कि असल और फौरी खतरा इलाकाई अमन और स्थिरता के लिए इजराइल का कब्जा करने वाला निजाम है, जिसे अमेरिका और फ्रांस जैसे यूरोपीय मुल्कों की पूरी हिमायत हासिल है। बगई ने कहा कि इजराइल न सिर्फ कब्जा और जनसंहार कर रहा है, बल्कि अपने हमलों का दायरा इलाके के मुख्तलिफ मुल्कों तक बढ़ा रहा है। उन्हें अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि फ्रांस के सदर एक ऐसे जनसंहार और रंगभेद निजाम की तनकीद करने के बजाय एक ऐसे मुल्क पर इल्जाम लगा रहे हैं जो हमेशा अमन और आलमी कानून के उसूलों का पैरोकार रहा है। तो नाजरीन, ये थी आज की 14 बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम से अहम जानकारी हासिल की होगी। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको सच और सही खबरें पहुंचाई जाए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल पर पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली रिपोर्ट तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए।